इस वक़्त एक बड़ा chaos चल रहा है कि एयरपोर्ट से ना बहुत सारे पैसेंजर्स को ऑफलोड किया जा रहा है और स्टूडेंट्स में इस वक़्त बहुत ज़्यादा तशवीश का इज़हार भी किया जा रहा है कि क्यों ऑफलोड किया जा रहा है। ऑफलोड करने की क्या रीज़न्स हैं? प्रीवियसली मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया कि ऑफलोड करने की क्या रीज़न्स हैं और क्यों, मतलब क्या जेन्युइन रीज़न्स क्या हैं जिसकी वज़ह से ऑफलोड किया जा रहा है। अभी वज़ीर दाखिला जो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने क्लियरफाई किया है कि हम जो है ना वो जानबूझकर किसी को भी जो है ना वो ऑफलोड नहीं कर रहे, बाहर के मुल्क नहीं जाने दे रहे। रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 50 से 60 हज़ार लोग जो है ना वो जा रहे हैं और कोई वर्क वीज़ा पे जा रहा है, कोई विज़िट वीज़ा पे जा रहा है, कोई स्टडी वीज़ा पे जा रहा है। इस तरह इतनी तादाद में लोग जा रहे हैं तो हम उन्हें नहीं रोक रहे। तो फिर क्वेश्चन ये है कि किन लोगों को रोका जा रहा है? ये वो कंसर्न्स है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है और गवर्नमेंट ये चाहती है कि ऐसा कोई भी काम जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे किया जाए, ऐसे लोगों को वेरीफाइड किया जाए, चेक किया जाए और उन्हें ऑफलोड किया जाए, उन्हें पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बाहर ना जाने दिया जाए। ये सारी डिटेल आज की मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊँगा। कुछ एनालिसिस हैं जो मैंने किए हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसी सारी अपडेट्स मिलेंगी जहाँ पर इमिग्रेशन से रिलेटेड अपडेट्स हैं, स्टडी से रिलेटेड हैं और स्कॉलरशिप से रिलेटेड हैं। वो सारी अपडेट्स आपको वेरीफाइड अपडेट्स मिलेंगी और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगी। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं कहीं पर भी, तो आपको इस चैनल पे वो सारी अपडेट्स मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। तो स्टार्ट करते हैं। आपने देखा इस वक्त पाकिस्तान में ऑफलोड जो है ना वो पैसेंजर्स का सिलसिला जारी है। तो अभी रिसेंटली जो हमारे तक न्यूज़ पहुंची, आप लोगों ने भी देखी होगी, उस न्यूज़ में देखा जा रहा है कि एक पैसेंजर है जो सऊदी अरब जाना चाहता है और वो सऊदी अरब ड्राइविंग के लिए जाना चाहता है, ठीक है? और उसे ऑफलोड किया जा रहा है। मोहसिन नकवी उससे कन्वर्सेशन कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो पहले यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बना दें, और अनफॉर्चुनेटली उसका पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तान का जो ड्राइविंग लाइसेंस है, वो बाहर के मुल्कों में स्पेसिफिकली सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया या दूसरे ममालिक हो गए, यहाँ पर वैलिड नहीं है, वो यहाँ पर नहीं मानते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको एक मिसाल दूँ यूएई की, कि यूएई का जो एक लाइसेंस है, वो अगर आप बनवाएँ तो उसकी 40 क्लासेस लेनी पड़ती हैं और क्लासेस लेने के बाद आपको वो टेस्ट पास करना पड़ता है और तकरीबन 9 से 10 हज़ार जो है ना वो यूएई करेंसी उसके ऊपर उसकी लागत आती है, जो पाकिस्तानी अच्छी खासी अमाउंट बनती है और उस लाइसेंस के ऊपर आप दुनिया भर में कहीं पर भी ड्राइविंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी लाइसेंस पर जाकर बाहर के मुल्क ड्राइविंग करना चाहते हो तो ये तो इम्पॉसिबल है। आपको वहाँ पर जाके अपना ड्राइविंग टेस्ट देना होगा, क्लासेस लेनी होंगी और फिर उसके बाद आपको जाना होगा। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन ये है कि अगर उस बंदे को ड्राइविंग वर्क वीज़ा मिला है, तो किस एजेंट ने उसको वो ड्राइविंग जो है ना वो वर्क वीज़ा दिया है? क्योंकि ऐसे तो होता ही नहीं कि अगर आपका ज़ीरो एक्सपीरियंस है यहाँ पर, तो वर्क वीज़ा तो आपको नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब है कि ये एजेंट्स ब्लैकमेल करते हैं और फेक वर्क वीज़ा जो है ना वो देते हैं और जब फेक वीज़ाज़ को वेरीफ़ाई किया जाता है, तो ऐसे में ये लोग पकड़े जाते हैं और ऑफलोड कर दिया जाता है। पहली ये चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ के ऊपर आप डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तकरीबन 5 से 7 लाख लोग अरब कंट्रीज़ में गए, यानी गल्फ़ कंट्रीज़ में गए हैं और इनमें ज़्यादातर लोग वो थे जो माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे। आई मीन टू से आप अफ़गानिस्तान से कह लीजिए या कोई और कह लीजिए, ये लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बाहर गए। अब इन पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इन्होंने जाकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो 2 नंबरी की, करप्शन की, कंपनीज़ बनाई, पैसे लिए, लोन्स लिए और ब्लैकलिस्ट हो गए और जो है ना वो उसके बाद वो गल्फ़ कंट्री से आगे यूरोप वाली साइड पे चले गए। इस तरह के केसेस सामने आए और जिसकी वजह से गल्फ़ कंट्रीज़ की, स्पेसिफ़िकली सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, इन ममालिक ने पाकिस्तान के वीज़ाज़ पर पाबंदी लगा दी और पाकिस्तानी वीज़ाज़ के ऊपर पाबंदी लगाने के बाद वो वैलिड वर्क वीज़ा जिनके पास मौजूद था, जो वाक़ई में विज़िट करना चाहते थे, उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी। दूसरी रीज़न। तीसरी रीज़न जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, जिनको ऑफ़लोड किया जा रहा है, उनमें ज़्यादातर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो
बाहर के मुल्क जाकर, गल्फ़ कंट्रीज़ में जाकर, सऊदी अरब जाकर या कहीं और जाकर भीख माँगते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। अब आप ये देखिए, अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट का इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे तो कौन-सा मुल्क ऐसा चाहेगा कि उसके पासपोर्ट के ऊपर जो है ना वो इस तरह की बातें हों, उसका पासपोर्ट ख़राब हो। डेफ़िनिटली हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग बहुत कम है, बट इट डज़न्ट मीन कि हम अपने पासपोर्ट को जो है ना वो इस तरीके से मिसयूज़ भी करें। और स तीस से चौथे नंबर पे जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जाकर बाहर असाइलम अप्लाई कर देते हैं। और ये एक इतना गंभीर मसला है, इतना क्रिटिकल मसला है, सेंसिटिव मसला है कि गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है कि जो लोग जा रहे हैं उनको मुकम्मल वेरीफाइड किया जाएगा कि कौन लोग हैं, कहीं जाके असाइलम तो नहीं अप्लाई करेंगे। देखिए, जब आप किसी मुल्क में जाते हैं, असाइलम अप्लाई करते हैं, असाइलम अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें आपके मुल्क की बदनामी होती है कि आपके मुल्क में ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वहाँ पर जंग का माहौल है, वहाँ पर आपको कत्ल किया जा सकता है, आपको मारा जा सकता है, आपका मर्डर हो सकता है, आपकी फैमिली की जान को खतरा है, तो आप असाइलम अप्लाई करते हैं, तो वो एक मखसूस कंट्री आपको असाइलम दे देती है। फिर उसको बाद चेक करने के बाद वेरीफाइड करके आपको अपने मुल्क का जो है ना शहरी बना लेती है। या अब देख लें, असाइलम के ऊपर भी काफ़ी सारी जो है ना तब्दीलियाँ होने लगी। एक ये हो गया प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तानी स्टूडेंट पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर जाके स्पेसिफिकली इंग्लैंड में उन्होंने असाइलम अप्लाई किया। इंग्लैंड से असाइलम जाकर, सॉरी, आयरलैंड जाकर वहाँ पर असाइलम अप्लाई किया। ऐसे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मुझे आए कि आयरलैंड में असाइलम अप्लाई करना है तो उसका क्या प्रोसेस हो सकता है, दिस एंड दैट। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको, देखें, हम आपको एक लीगल गाइड कर सकते हैं, प्रॉपर गाइड कर सकते हैं, बट एक इल्लीगल रास्ता आपको नहीं बता सकते, ठीक है। ऑल्दो के कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम कैमरा पे डिस्कस नहीं कर सकते, हमें पता होती हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ सेफ्टी मेजर्स के लिए, गवर्नमेंट की कॉन्फिडेंशियल चीज़ों के लिए हम उसको छुपाते हैं ताकि जो है ना कोई ऐसी-वैसी बात हम पर भी ना आए। तो लोगों ने वहाँ पर जाके असाइलम अप्लाई किए स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जाके। अब देखिए बदनामी किसकी हो रही है, हमारी कंट्री की हो रही है ना। तो ऐसे लोगों के खिलाफ उन्होंने क्रैक डाउन करना स्टार्ट किया और इनको ऑफलोड करना शुरू कर दिया। देखिए, हर एक पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है। वो क्यों क्यों जाना चाहता है, ये आप सब लोगों को पता है। मैं इस डिबेट में नहीं जा रहा, मैं इस कहानी के अंदर नहीं जा रहा। उसकी वजह यही है कि इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मैं उधर नहीं जाता, लेकिन लोग जाना चाहते हैं बाहर, बेहतर अर्निंग करना चाहते हैं, अपना लाइफ़स्टाइल इंप्रूव करना चाहते हैं। गवर्नमेंट आल्सो शुड टेक केयर ऑफ दिस काइंड ऑफ इश्यूज़। बट द थिंग इज़ दैट एवरीबॉडी वांट्स टू गो आउटसाइड फ्रॉम द पाकिस्तान। तो यू शुड यूज़ द लीगल वे। लीगल वे क्या है? आप वर्क वीज़ा लें, लेकिन उसको प्रॉपर चेक करें कि क्या वो ठीक है या नहीं है। नो डाउट एक्सपेंसिव मिलता है, और आपके पास उसका कंसर्न जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है वो है या नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा जो रास्ता है वो स्टडी वीज़ाज़ का रास्ता है। आप स्टडी वीज़ा पे जाएँ, बड़ी डिमांड है, बहुत ही डिमांड है, यकीन करें, एक से बढ़कर एक फ़ील्ड की, स्टेम सब्जेक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप इस रास्ते को इख्तियार करके देखें, आप कहेंगे कि हाँ सर, आपने ठीक गाइडलाइन दी है। ठीक है, वो बच्चे जो स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं, उनको कोई इश्यू नहीं है, उनको कोई मसला नहीं है, वो आराम से अपना जाएँ, स्टडी करें, सेटल्ड होना चाहते हैं, दे कैन आल्सो सेटल देयर, बट यूज़ द लीगल वे। अगर आप इल्लीगल करेंगे ना, तो आप पकड़े जाएँगे। देखें, अगर यहाँ नहीं पकड़े जाएँगे तो ऊपर पकड़े जाएँगे, ठीक है? अगर ऊपर भी पकड़े गए और नीचे भी पकड़े गए, डेफ़िनिटली फिर कमबख्ती तो आनी है ना। जब भी आप इल्लीगल रास्ता इस्तेमाल करेंगे, लीगल रास्ता इस्तेमाल करें, झूठ हमेशा पकड़ा जाता है। तो आपने झूठ नहीं बोलना, लीगल रास्ते पे जाएँ। तो ये वो रीज़न्स हैं, मेन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है, उनको चेक किया जा रहा है। और आखिरी रीज़न आपको बता दूँ, आखिरी रीज़न जो है वो ये है कि लोग क्या करते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर भीख माँगते हैं, मैंने आपको बताया था। भीख के साथ-साथ क्या करते हैं, वहाँ पर जाकर कंपनीज़ बनाते हैं, फेक कंपनीज़ बनाते हैं, लोन लेते हैं और लोन लेके गायब हो जाते हैं। अब आप साहब लगाएँ कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आप इस तरह की जब हरकतें करेंगे, तो गवर्नमेंट ने तो एक्शन लेना है। और लास्ट थिंग जो मेरे ज़हन से भी निकली थी, फिर ये आ गई, वो ये थी कि एफआईआर नहीं आपने करवानी। आपको पता है आजकल कानून जो है ना, लॉ एनफोर्समेंट बड़े एक्टिव हुए हुए हैं, स्पेसिफिकली चालान के हवाले से। चालान में डायरेक्ट एफआईआर हो रही है। एफआईआर ना होने दें। जिन बच्चों के ऊपर, जिन स्टूडेंट्स के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर एफआईआर है ना, तो जब आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड माँगते हैं तो उसमें भी आपको वो नहीं जाने देंगे, उसमें आपको ऑफलोड कर देंगे। कोशिश करनी है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कीजिए, अपना लाइसेंस, अपने जो भी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में रहने के लिए, उन्हें पूरा कीजिए, और एफआईआर ना हो, क्योंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड को क्लियर होने में 6 मंथ्स लगते हैं। 6 मंथ्स के अंदर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो फिर उसमें ये होगा कि आपका जो है ना वो आपको ऑफलोड कर देंगे, और डेफ़िनिटली आपके आगे जाने वाले मुल्क में भी आपको इश्यूज़ आ सकते हैं। तो ये वो रीज़न थी जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पाकिस्तान में लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है। जो स्टूडेंट हैं उनको कोई मसला नहीं है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कीजिए और जाइए, और कॉन्फिडेंटली जाइए, कॉन्फिडेंटली आंसर दीजिए। जब
चोरी ही नहीं की तो झूठ किस बात का आप बोलेंगे? हमेशा सच बोलिए, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप कॉन्फिडेंटली आंसर देंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए, मेरी दुआ है कि आप जहाँ पर भी जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आपके सदक़े अल्लाह ताला मुझे भी कामयाबी अता फ़रमाए। अपना बहुत ख़्याल रखिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके क्वेश्चन्स और आंसर्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।